हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग आपकी वीकली हॉरोस्कोप होने वाली है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। और मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड भी पुल आउट करूंगी क्या आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आई एम गोइंग टू सी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय नंबर वन, लेट्स सी आपका ये वीक कैसा रहने वाला है ओवरऑल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आपसे जो भी रेजोनेट होता है प्लीज़ उसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, हाई प्रेस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, लेट मी सी व्हाट आर द गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू फॉर नंबर वन। ओके, आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। नंबर वन, आपका ये जो ये वीक दिख रहा है, इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बैलेंस आउट करते हैं। आपकी एनर्जी में बहुत स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है एंड यू आर कमिंग वेरी ग्राउंडेड। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखेंगे और कुछ नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज हाई प्रेस्टिज इज क्लियरली सेइंग दैट यू आर बैलेंसिंग योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ वेरी वेल इन दिस वीक। एंड आप अपने मनी को लेकर ऐसा दिख रहा है कि इस वीक में कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइदर आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो किसी शेयर मार्केट या कहीं कुछ ना कुछ टैंजिबल चीज़ों में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी मनी को लेकर बहुत प्रैक्टिकल एंड एक अच्छा स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे। उस चीज़ के लेकर आप काफ़ी अच्छी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वीक में आपकी एनर्जी से दिख रही है, यू आर कमिंग इनटू पर्सनल एम्पावरमेंट की एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इस वीक में आप कुछ ऐसे डिसीजन लोगे जो आपकी कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पे बेस ज़्यादा होंगे कि आप बहुत टाइम से कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इस वीक में आपके ना सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपके जितने भी डिसीजन होंगे नंबर वन इस वीक में उसी चीज़ पे बेस्ड होंगे। कहीं ना कहीं आप अपने दिल की बहुत ज़्यादा सुनोगे, अपने मन की बहुत ज़्यादा सुनोगे। उसी बेसिस पे ही आप अपने डिसीजंस इस वीक में लेते दिखाई दे रहे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, वो टोटली आपके इंट्यूशन पे बेस्ड दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप कुछ इतने टाइम से कुछ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या मनी से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस वीक में दिख रहा है कि आप वो करेंगे। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी एक तरीके से काफ़ी टाइम से विश रही होगी या आप चाह रहे होंगे और आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, तो इट्स कमिंग वेरी गुड। नंबर वन, इस वीक में आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है एंड आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इस वीक में आप काफ़ी स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो ना कहीं। आप बहुत ज़्यादा जिस तरह से आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वर्क स्पेस में यू विल प्रूव योर सेल्फ। और अगर आप इस वीक में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रमोशन और एनी सैलरी हाइक, तो इस वीक में आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस है एंड यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और स्टेबिलिटी आपकी करियर एस्पेक्ट में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि यू आर कमिंग वेरी प्रैक्टिकल, टेकिंग नॉलेज अबाउट द थिंग्स एंड उसी बिहाफ पे आप अपने नेक्स्ट एक्शंस प्लान कर रहे हो नंबर वन, विच इज़ वेरी गुड। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है नंबर वन, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर आउट ऑफ सिंक और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ बैलेंस है जो कि यहाँ पर आप मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे आपको थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग इज़ कमिंग इन दिस वीक। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लाइक यू आर टेकिंग सम स्टेप्स फॉर योर सेल्फ, यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आने वाला है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माइंडेड आपको ज़रूर रहना चाहिए है नंबर वन। एंड यहाँ पे क्लियरली आ रहा है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। थोड़ा यहाँ पे इस वीक में जितना हो सके आप डिसिप्लिन रहें और प्रैक्टिकल होके प्रॉपर नॉलेज गेन करके, कहते हैं ना लाइक विजडम लेके प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज़ का। और जितना हो सके आप इस वीक में डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। बस ऑल यू नीड टू जस्ट बी इन अ डिसिप्लिन मोड एंड डोंट ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स। नंबर वन, इस वीक में आप जितना हो सके कुछ चीज़ों को कंट्रोल ना करें बिकॉज यहाँ पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है आप लोगों की। थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर चले, गेन सम नॉलेज। So that's all number one. I hope you like this reading and if you want personal reading you can connect me through WhatsApp, Instagram. Bye. Hi number two, let's see आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। Please like this video and जो भी आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। Ace of Wands and the Hierophant. Okay.
लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स के साइड से। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। सो नंबर 2, आपका जो ये वीक दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस वीक में आप कुछ ना कुछ नए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड एंड इंथुजियास्टिक दिखाई दे रही है, और इस वीक में हो सकता है कि आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कुछ एक्शन ले, या कुछ बिजनेस के टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट करें। कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी में यहाँ पे बिगनिंग दिखाई दे रही है। आइदर आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ स्टार्ट करने वाले हो, या आप कुछ प्रमोशन का वेट कर रहे हो, या वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। देयर समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर करियर एस्पेक्ट एंड यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट। की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रही है कि यू आर यूजिंग योर इंटेलेक्ट, और कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कर रहे हो अपने काम में, अपने वर्क लाइफ में। आपके अंदर क्रिएटिविटी को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। एंड द हायरोफेंट, हो सकता है आप कोई ऐसे मेंटोर से मिले, या आप उनके साथ इंटरेक्ट हो, या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो, या कोई ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पे आप कुछ लर्निंग्स करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बिकॉज यहाँ पे दोनों ही एनर्जी ऐसे दिख रही है। यू आर स्टार्टिंग समथिंग इन दिस वीक, एंड यहाँ पे हो सकता है आप कुछ स्किल्स को इम्प्रूव करें, उसके लिए कुछ आप नए कोर्सेज ज्वाइन करें। कुछ ना कुछ आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए, वर्क स्पेस में, अपने लाइफ में, उसके लिए आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, कुछ लर्निंग के लिए आप अपने मेंटोर को फाइंड आउट कर सकते हैं इस वीक में, या आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें। कहीं ना कहीं आप एक मेंटोरशिप की एनर्जी यहाँ पे आपके लाइफ में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। यू विल टेक एडवाइस, यू विल go with this person and you will take advice and you will follow your mentor। कहीं ना कहीं आपकी वो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, बिकॉज आपके एक्शन में बहुत चेंजेस यहाँ पे इस वीक में नंबर 2 दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग का दिख रहा है। ये कोई रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, तो इस वीक में वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। नंबर 2 कि आपको इस वीक में कमिटमेंट मिल सकता है, रिलेशनशिप ग्रो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, आप कहीं कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है इस वीक में आप लोग के लिए। और यहाँ पे ना मैरिज की एनर्जी भी बहुत अच्छी दिख रही है कि यहाँ पे आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है। अरेंज मैरिज के चांसेस यहाँ पे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कोई रिश्ता आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैरिज से रिगार्डिंग, इस वीक में वहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो मैरिज फिक्स्ड हो सकती है इन अरेंज मैरिज। यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा दिख रहा है कि अपने लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एंड यू आर कमिंग वेरी लाइक यू आर टेकिंग एडवाइस, आप कहीं ना कहीं मेंटोरशिप को फॉलो करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। नंबर 2, आप ये भी फील कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को इतने टाइम से अगर आप एक बाउंड्री में बंद करके रखे हुए थे, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो इस वीक में आप वो बाउंड्रीज तोड़ देंगे। कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रही है कि कहीं आप एक रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर से बाहर निकल रहे हैं एंड यू आर टेकिंग एक्शन। क्योंकि यहाँ पे आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं अब अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखा था। उस वजह से आप शायद, हो सकता है आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ होगा इतने टाइम से, कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दबा कर चल रहे थे, अपने आप को ज़्यादा बहुत बैक हैंड पे रख रहे थे। तो इस वीक में यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि यू विल ब्रेक दिस थिंग एंड यू आर कमिंग अप फ्रंट। कहीं ना कहीं फोर्थ फ्रंट पे आके आप एक्शन ले रहे हैं, अप स्टैंड ले रहे हैं, एंड यू आर टेकिंग स्टेप फॉर योर सेल्फ, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपने कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली कोई इन्वेस्ट किया हुआ था मनी से रिलेटेड, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस वीक में वो उसका रिजल्ट आपको बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। आइदर आपको कोई मनी आने वाली है, अगर आप कोई मनी का वेट कर रहे हैं, आपका कोई अमाउंट का वेट कर रहे हैं, तो इस वीक में यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। नंबर 2, सो ओवरऑल देखा जाए तो इस वीक में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है आप लोग के लिए भी। एंड यू आर कमिंग वेरी गुड, एंड कहीं ना कहीं जितना हो सके मेंटोरशिप को फॉलो करेंगे इस वीक में आप, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ग्रोथ एड ऑन करने वाली है, विच इज़ वेरी गुड। नंबर 2, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड जितना हो सके आप एक मेंटोर को प्रॉपर गाइडेंस लेकर फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस वीक में आप कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे, कोई अपना मेंटोरशिप ढूंढेंगे, या आप अगर आप कोई मेंटोर ढूंढ रहे हैं जो आपको गाइड कर सकते हो, इस वीक में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सो देखा जाए तो ओवरऑल इट्स कमिंग वेरी गुड। नंबर 2, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग, लर्निंग, क्रिएटिंग स्टेबिलिटी फाउंडेशन, वो चीज़ आपकी बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है।
एंड आपके लिए जो गाइडेंस आ रही था, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स के साइड से क्लियरली मैसेज है कि यू नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस इस वीक में आप बनाकर चले, विच विल गिव यू, कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल क्लैरिटी आएगी। एंड कहीं ना कहीं आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो टफ साइकिल है या कुछ आप परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थे और बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच, कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। आप अब उस जोन से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो लाइफ की एक टफ साइकिल है वो ख़त्म होने वाली है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज यहाँ पे क्लियरली बता रहा है। आपके साथ जो भी होगा आपकी कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चेंज लाने वाला है। सो इस वीक में आप जो भी लर्निंग, जो भी स्टेप लोगे वो आपके बेटरमेंट के लिए होंगी, नंबर 2। एंड कहीं ना कहीं इस वीक में वो आपके लिए एक अच्छा सा टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा एड ऑन करेगा। आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए, वो आपके लिए स्किल, वो एक्शन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं। नंबर 2, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। बाय। हाय नंबर 3, लेट्स सी आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आपसे जो भी रेजोनेट करता है या जो भी आप इस रीडिंग से क्लेम करना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 6 ऑफ कप्स, ओके। रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड स्ट्रेंथ, ओके। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रही है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ओके। नंबर 3, आपका ये जो वीक दिख रहा है 6 ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ, यहाँ पे बता रहा है कि ये वीक आपका कहीं ना कहीं टोटली, ये वीक जो है आपका टोटली ऐसा दिख रहा है कि लव, हार्मनी, बैलेंस, कम्युनिटी, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग वेरी सेटिस्फाई, यू आर इन्जॉइंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली। एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस वीक में आप अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। फैमिली के साथ अपना बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हो। नंबर 3, देखा जाए तो यहाँ पे एक गेट टुगेदर की एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू। कहीं ना कहीं एक लव एक्सचेंज करना, प्यार को, लव को एक्सचेंज करना, लोगों के साथ अपना अचीवमेंट शेयर करना, यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ भी यहाँ पे दिख रहा है कि इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट हार्टेड दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत पेशेंसली हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ही कंपैशन की एनर्जी यहाँ पे इस वीक में आपकी नंबर 3 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर रिलीजिंग द नेगेटिविटी। कहीं ना कहीं आपके जो इंटरनल इश्यूज़ रहे होंगे पर्सनल लाइफ में, इट कुड बी विद योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिबलिंग्स, जो जिनके साथ भी आपकी एक पर्सनल लेवल पे जो भी इश्यूज़ थे, आप उनको बहुत पेशेंसली रिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रीयूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका रिसेंटली कोई इश्यूज़ था तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि सॉल्व हो जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में भी है और आप चाह रहे हैं कि आप लोग के बीच में ऐसा कुछ इशू हुआ है और वो रिजॉल्व हो जाए, तो इस वीक में वो चीज़ दिख रही है कि थिंग्स विल बी सॉल्व बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड थिंग्स विल बी नॉर्मल। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है, इश्यूज सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से आप अपने ईगो को, अपने इनर सेल्फ को जिस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं नंबर 3, तो वहाँ पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। कंपैशन की एनर्जी से आप इश्यूज़ को बहुत अच्छे से रिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो, लव को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो ओवरऑल देखा जाए नंबर 3, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लव, केयर, शेयरिंग द थिंग्स, इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस वीक में आपका ऐसा दिख रहा है कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड इंक्रीज़ होना, उनके साथ शेयर करना, वो बहुत अच्छी दिख रही है। और इस वीक में आपकी ऐसा दिख रहा है कि छोटे मोटे बहुत अच्छे से अचीवमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आप अपने आसपास के नियर वंस के साथ शेयर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छी एंडिंग दिखाई दे रही है कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो और यहाँ पे एक पॉजिटिविटी को आप वेलकम कर रहे हो, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटा रहे हो। और आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यूनिवर्स आपसे यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि आपको इस वीक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेफिनेटली अपनी लाइफ में लाना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप जो भी चाहते हैं उसे इमेजिन करिए, उसे वेलकम करिए, और यहाँ पे जितना हो सके आप उस मैनिफेस्टेशन, उस गोल के लिए स्टेप लीजिए। आपके लिए यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है।
एंड यूनिवर्स यहाँ पे आपको क्लियरली कह रहे हैं इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी अब इस वीक में आपको होल्ड ऑन नहीं करना अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देता है। एंड आपको अगर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाना है तो आपको इस जोन से, इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से जाने देना होगा। आप इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है कि आप उसको लेट गो करें, रदर देन होल्ड ऑन करने से ज़्यादा आप उसको लेट गो करें। इस वीक में बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप के लिए। यूनिवर्स इज़ विद यू, थिंग्स विल बी ओके। ऑल यू हैव टू जस्ट लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी, वॉट एवर इज़ रिस्ट्रिक्टिंग यू, जो भी आपको चीज़ होल्ड कर रही है आप उसको जाने दें इस वीक में। सो दैट्स ऑल नंबर 6। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू वांट पर्सनलिटी यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। बाय। हाय नंबर 4, लेट्स सी आपका ये वीक कैसे रहने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आपसे जो भी अट्रैक्ट करता है, आप जो भी रेजोनेट करते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। Knight of Wands, okay, and Nine of Wands. Let's see आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है नंबर 4 के लिए। Believe in the impossible. Look at the bigger picture. नंबर 4 आपका ये जो वीक दिखाई दे रहा है इट्स टोटली हाई एनर्जी दिखाई दे रहा है। इस वीक में यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, एम्बिशन और कहीं ना कहीं एक कहते अपना फुट फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एंड यू आर, ऐसा लग रहा है कुछ यू आर चेजिंग सम गोल, यू आर प्लानिंग समथिंग, यू आर ट्रैवलिंग। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत हाई दिखाई दे रही है। एंड इट सीम्स लाइक दैट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके कोई गोल्स हो, उसको कंप्लीट करने के लिए यू आर कमिंग वेरी एंथुजियास्टिक और उसमें बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो नंबर 4। एंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड एंड यू आर टेकिंग रिस्क, काफ़ी एम्बिशियस एनर्जी दिखाई दे रही है। करियर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू आर टेकिंग बिग स्टेप फॉर योर करियर। एंड हो सकता है आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ इंटरव्यूज़ या कोई प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड यू आर कमिंग वेरी नाइन ऑफ वॉन्ड। आप बहुत ज़्यादा अपने बिकॉज ऑफ द करियर से डेडलाइंस होंगे या आपकी कोई ऐसी गोल्स है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हो, आप अपने काम, अपने गोल्स पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस दिखाई दे रहे हो इस वीक में नंबर 4। एंड विच इज़ गुड। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाने वाली है। और रेस्टलेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो सकता है कि हेल्थ वाइज आप बहुत ज़्यादा लथार्जिक, थोड़ा सा टायर्डनेस आए और थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है यहाँ पे। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा बिकॉज जिस तरह से आपकी एनर्जी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऐसा दिख रहा है कि यू आर वर्किंग, यू आर प्लानिंग, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर गोइंग। और हो सकता है आप 9 to 5 जॉब करें, यहाँ पे 9 to 9 करें, मतलब गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू योर वर्क। इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं एंड आप अपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हो, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हो। एंड हो सकता है वर्क लाइफ में भी आप ऑफिस लाइफ में भी यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होंगे, लोगों के साथ ज़्यादा मिलकर काम नहीं करना, टीम वर्क नहीं करना। आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट, अपने डेडलाइन जो आपने सेट करी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चलते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है इस वीक में आप ज़्यादा लोगों के साथ अपनी बातें शेयर ना करें, अपने गोल शेयर ना करें और लोगों के साथ अपना काम शेयर ना करें। यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। यू आर कमिंग लोनली एंड कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हो। बट हेल्थ वाइज आपको नंबर 4 इस वीक में ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में स्ट्रेस बहुत दिखाई दे रहा है। और हो सकता है बिकॉज ऑफ द अगर आपके अपने ऑफिस स्पेस में अगर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं थोड़े से आपको डाउट्स भी आ सकते हैं कि क्या मैं ये काम कब फिनिश कर पाऊँगा, क्या ये मुझसे हो पाएगा या मैं इसके लायक हूँ कि नहीं हुई। तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से डाउट क्रिएट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि आप थोड़े से आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं। बिकॉज आपके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे ऐसा आपसे यूनिवर्स क्लियरली कह रहा है अगर आप बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ऑल यू हैव टू जस्ट बिलीव। कहीं ना कहीं जो सेल्फ डाउट क्रिएट होंगे अपनी एबिलिटी पे, अपने काम को लेकर, उस पर ज़्यादा आपको डाउट ना करके बस अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करें। डेफिनेटली आपका काम यहाँ पे दिख रहा है कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली कह रहे हैं जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आप जो भी एनर्जी आप मेंटेन करेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक, फायरी, जितना डिटर्मिनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है आप उसको मेंटेन करिए नंबर 4। और जितना हो सके कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स विल सपोर्ट यू, यूनिवर्स विल गाइड यू, ठीक है। सो
जितना हो सके अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखें इस वीक में, उतना ज़्यादा आपको बहुत जल्दी यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप you like this reading, and if you want personal reading you can connect me through WhatsApp or Instagram. Bye. हाई नंबर 5, लेट्स सी आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप इसमें से जो भी आपसे रेजोनेट करता है उसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके लिए आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। Look at the bigger picture, okay, and hold your vision. ये जो वीक आपका दिख रहा है यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो इट सीम्स लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लियरली कह रहा है एक न्यू मोटिवेशन, न्यू वेंचर्स की तरफ काम करना, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है इमोशनली आप कहीं ना कहीं मैच्योरली डिसीजन ले रहे हो एंड यू आर क्लेमिंग योर पावर, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी पोजीशन को लेके बहुत ज़्यादा फर्म कॉन्फिडेंट यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है इस वीक में। क्योंकि ये वीक आपका काफ़ी ऐसा दिख रहा है, एक्साइटेड मोटिवेटेड दिख रहा है, आइदर किसी प्रोजेक्ट में, किसी गोल में, कुछ नए आइडिया पे काम करना। तो आइदर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कुछ नए रिलेशनशिप आपके लाइफ में आप किसी नए रिलेशनशिप में इंटर हो इस वीक में, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन क्रिएट कर रहे हो, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन भी रहे हो। सो इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड इट सीम्स दैट यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, यू आर स्टार्टिंग समथिंग, यू आर पुटिंग एफर्ट, यू आर टेकिंग अ रिस्क। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आइदर कुछ पैशन की तरफ आपका इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे इस वीक में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है कि आप अपने पैशन के टूवर्ड्स कोई एक्शन लोगे, कुछ एफर्ट्स, कोई आइडिया पे काम करना चाहते हो तो उसके टूवर्ड्स आप एक्शन लेते हो यहाँ पे इस वीक में दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि लाइक इमोशनल बैलेंस, सपोर्टिव लीडरशिप यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको इस वीक में कोई ऐसे लोग हो जो आपको सपोर्ट करे, आपको गाइड करे, आपको मेंटोरशिप करे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो आपका क्रिएटिव साइड है, आप उसको जितना एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ पे काम करें, तो उससे रिलेटेड नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे कोई मेंटोरशिप डेफिनेटली लगने वाली है, और वो मेंटोरशिप आपको इस वीक में ज़रूर मिलेगी। नंबर 5 विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कंपैशन, कंट्रोल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, एंड यू आर कमिंग इन अ लीडरशिप क्वालिटी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू आर कमिंग रिस्क ओरिएंटेड पर्सन, कहीं ना कहीं आप रिस्क लोगे और अपने काम, अपने आइडियाज़ के लिए एक कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोग आपको आपके वर्क स्पेस में बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, एंड यू आर मैनेजिंग योर वर्क। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इट सीम्स दैट यू आर मैनेजिंग योर वर्क वेरी वाइजली, यू आर टेकिंग डिसीजन वेरी वाइजली, एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बड़े डिसीजन भी लोगे, लेकिन इतने मेच्योरली लोगे कि वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ऐसा दिख रहा है कि लाइक इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। मतलब कोई भी डिसीजन, आइदर इट रिलेटेड टू मनी, इन्वेस्टमेंट, अपने बिज़नेस रिलेटेड कुछ प्लान्स करना, तो वो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से वाइजली हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर 5 डेफिनेटली इस वीक में आपको कुछ ऐसे डिसीजन अपने काम से रिलेटेड लेने चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट मिलेगा, और जो आपके डिसीज़न होंगे वो इतने फर्म एंड इतने राइट होने वाले हैं कि आगे जाके आप इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, कि बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक मैच्योरिटी, एक विजडम यहाँ पे इस वीक में क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, यहाँ पे आ रही है होल्ड योर विजन। यहाँ पे क्लियरली आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी पावर में डेफिनेटली आप मेंटेन करें अपनी पावर को, फेथ रखें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, एंड जितना हो सके अवॉइड करें, स्टैगनेंसी को अवॉइड करें। अगर आपको लग रहा है कहीं रुकावटें बॉन्डेज आ रही है तो वहाँ पे उसको हो सके जितनी भी आए उसको अवॉइड करें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसको ओवर पावर ना होने दें, और अपने विजन पे फर्म रहे, पेशेंस रखे और डिटरमिन्ड रहे। ठीक है, इफ़ यू नीड पर्सनल हेल्प या प्रोफेशनल हेल्प डेफिनेटली यू शुड सी, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि आपके विजन, आपके आइडिया पे काम करने के लिए आपको यहाँ पे मेंटोरशिप की ज़रूरत हो सकती है। एंड यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है नंबर 5, यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर। यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं टेक अ रिस्क, एंड आई नो आपको ऐसे हर्डल्स फील हो सकते हैं इस दौरान कि कुछ अनसर्टेन लग सकता है, बट go on this journey, universe is guiding you, universe is supporting you, you are on the right path।
ठीक है। एंड बी जस्ट कॉन्फिडेंट, यहाँ पे आपके लिए कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने डिसीजन पे फर्म रहेंगे, उतना आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा हो जाने वाला है एंड उसका रिजल्ट आपको फ्रूटफुल मिलेगा। So I hope you like this reading, and if you want personal reading you can connect me through WhatsApp, Instagram. Bye. Hi number 6, let's see आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे रेजोनेट करता है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाइरोफेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल। A new romantic cycle begin. Okay. Nothing will come of the situation. नंबर 6 आपका जो ये वीक दिखाई दे रहा है, इट सीम्स लाइक 2 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप इस वीक में काफ़ी स्पिरिचुअल, माइंड एंड बॉडी अलाइनिंग, मैनेजिंग द थिंग्स, इस टाइप की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने मेंटल पीस के लिए, अपने आप को बैलेंस आउट करने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस ले सकते हो, या कोई आप रिट्रीट ज्वाइन कर सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो। आइदर आप किसी मेंटोरशिप ले सकते हो, काउंसलर के पास जा सकते हो। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं दिख रहा है जगलिंग। कहीं ना कहीं आप ऐसा दिख रहा है कि इस वीक में कुछ चीज़ों में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर नॉट बैलेंसिंग द थिंग, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइदर आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और यू आर लाइक यू विल फील दैट यू आर आउट ऑफ सिंक। नंबर 6 कहीं ना कहीं तो उस चीज़ के लिए आप इस वीक में, ऐसा दिख रहा है हायरोफेंट से, कि यू माइट विजिट सम काउंसलर, आप थेरेपी, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी में अलाइन करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, टू ब्रिंग द बैलेंस इनटू योर लाइफ। यहाँ पे वो एनर्जी आपकी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है इस वीक में आपका एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं न्यू आप रिचुअल्स फॉलो करना, आप ट्रेडिशंस फॉलो करना, या फैमिली में लाइक कुछ ऐसे आपके यहाँ फंक्शंस हो सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट करना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखना। तो इस टाइप की एनर्जी, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप फास्टिंग ऐसे रखो या कुछ रिचुअल्स फॉलो करो, फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो, वहाँ पे आपका अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर 6 कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप ऐसी फॉलो करेंगे, ट्रेडिशन, कस्टम, यहाँ पे उस चीज़ में आपका ये वीक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि आप बिज़ी रहोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अलाइनमेंट चाहिए, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए है, और वो चीज़ आप बहुत डीपली मैनिफेस्ट कर रहे हो। आइदर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप इस वीक में हो सकता है जैसे मैंने कहा, कोई रिट्रीट, यहाँ कहीं विज़िट कर सकते हो। ट्रैवल की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, कि आप कहीं ना कहीं अपने आप पे काम करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, विजडम को बढ़ाने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो। कहीं कुछ ऐसे प्लेसेस पे विज़िट कर सकते हो जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बैलेंस आए, और आपके अंदर एक विजडम आए, नॉलेज आए, मेंटल क्लियरिटी आए। उसके लिए आप कहीं ना कहीं ऐसे ट्रैवल भी इस वीक में करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। इस वीक में आपकी जो एनर्जी दिख रही है ना, ओवरऑल देखा जाए तो इट्स वेरी रिलीजियस, रिचुअल्स को फॉलो करना और स्पिरिचुअल पाथ, अपनी वैल्यूज़ डिसाइड करना, डिसीजन लेना। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आप कुछ ऐसे चॉइसेस लेंगे कि जो चीज़ आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं लग रही थी, या आपको ऐसा लग रहा था आई एम नॉट मतलब मैं इतना खुश नहीं हूँ इस करियर में या इस रास्ते पे, तो कहीं ना कहीं आप मेजर चॉइसेस लेते हुए इस वीक में दिखाई दे रहे हो। एंड आपके लिए जो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, नंबर 6, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ रीस्टार्ट हो रहा है, बिकॉज एज आई सेड यू आर जगलिंग विद द थिंग्स। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर, रीस्टार्ट, कहीं ना कहीं आप न्यू रिलेशनशिप भी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। यू कुड बी इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहे कि जितना हो सके चीज़ों को फील करो, सोचो कम, और ज़्यादा हो सके अपने अपने प्रैक्टिसेस, अपने मैनिफेस्टेशन, अपनी फीलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यूनिवर्स आपसे यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि जितना हो सके ट्रस्ट करो अपने गॉड पे, अब यूनिवर्स पे, बिकॉज समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस वीक। एंड यूनिवर्स आपसे यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसे सरेंडर कर दीजिए, बिकॉज यहाँ समथिंग इज़ बेटर कमिंग फॉर यू। नंबर 6, so that's all number 6. I hope you like this reading, and if you want personal reading you can connect me through WhatsApp, Instagram. Bye. Hi number 7, let's see आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड
जो भी आपसे रेजोनेट करता है नंबर 7, प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। ओके, चैरियट। ओके, let's see what are the guidances coming for you. Balance spirituality and practicality. Okay, and a fiery climax approaches. Okay, तो आपका जो ये वीक दिख रहा है, इट सीम्स लाइक दैट कहीं ना कहीं जो एनर्जी दिखाई दे रही है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है लाइक सम वेयर योर फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा ओवर पावर होने दे रहे हो आप इस वीक में। आपकी इमोशन में कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू विल फील आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नहीं है, आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका फोकस कहीं ना कहीं जो लाइफ से चला गया है, या जो आपने कोई चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिस्ड कर दी है, आपका फोकस वहाँ पे इस वीक में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट, पास्ट की चीज़ों को बार बार सोचना, ओवर थिंकिंग, वो एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। एक कहते हैं ना इमोशनल शिफ्ट आपका यहाँ पे इस वीक में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यू आर फीलिंग सैड, रिग्रेट एंड हैवीनेस ही है। फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो आपकी वेदर मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से आपका फोकस भी प्रेजेंट चीज़ों पे शिफ्ट नहीं है। आप कहीं ना कहीं पास्ट को ही बार बार रिकॉल कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी प्रोमिनेंट दिख रही है कि मेंटली यू विल फील थोड़ा सा ड्रेन हो सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पास्ट रिग्रेट और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपने ऐसा लगा आपको फील होगा कि लाइक लॉस ऑफ एनी रिलेशनशिप, या आपने कोई नियर वंस को खोया है, या आप लोग के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ऐसी चीज़ें जो हुई है। आपका फोकस वहाँ पे ज़्यादा नंबर 7 इस वीक में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इमोशनली यू आर नॉट कमिंग गुड। पर्सनल लाइफ में आप कहीं ना कहीं थोड़ा आइसोलेटेड रहेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़े से चैलेंजेस वहाँ पे इमोशनली दिखाई दे रहे हैं। एंड द चैरियट यहाँ पे एट द सेम टाइम ये बता रहे हैं नंबर 7, कहीं ना कहीं आप ऐसा दिख रहा है कि एंड ऑफ द वीक कहीं आप अपनी इमोशन लेवल पे कंट्रोल कर लेंगे, एंड यू आर टेकिंग अ स्टेप टूवर्ड्स योर गोल, योर प्लान्स फॉर दिस वीक। कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। आपको कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी, एंड कहीं ना कहीं आप स्नैप बैक करेंगे बहुत जल्दी, एंड आप अपना कंट्रोल वापस लेंगे, एंड यू विल वर्क हार्ड। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इस वीक में नंबर 7 यू माइट काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीक में यहाँ पे मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, योर ट्रैवलिंग, और जस्ट बिकॉज आपका एक इमोशनल रफ पेज यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप उसको ओवरकम करने के लिए आप कहीं ट्रैवल करो, रिट्रीट पे जाओ, या कुछ वैकेशन प्लान करो। तो इस वीक में आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन भी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है कि नाउ मुझे आप क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्लियरिटी मिल रही है कि दिस इज़ द एंड, यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया है, ना आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक इमोशनल बैलेंस, आपके अंदर स्ट्रॉन्गनेस, डिटर्मिनेशन, वो चीज़ आने वाली है। अलाइनमेंट आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, नाउ मुझे अब आगे क्या प्लान करने हैं अपने। वीक ऑफ द फर्स्ट में आपको थोड़ा सा इमोशनल ड्रेन होगा, कुछ लॉसेस होंगे, किसी तरह की क्लैरिटी ऐसी होगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन रहेंगे, बट आप एंड तक कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे। एंड आपके लिए जो मैसेज आ रहा और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज़, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी टेंस सिचुएशन में हैं तो बेटर है कि आप यहाँ पे इस सिचुएशन में जितना हो सके पीस मेंटेन करें, मेडिटेट करें, जितना हो सके अपने इमोशनल क्वेश्चन को शांत रखिए, बैलेंस आउट करने की कोशिश करें थ्रू मेडिटेशन और लिसनिंग म्यूज़िक, चांटिंग, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की आपकी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। नंबर 7, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए इस वीक में। एंड यहाँ पे बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन और अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेट डाउन ना करो, एंड ज़्यादा उस पर नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ना फोकस करें। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। कुछ चीज़ों पे इस वीक में आपको अटेंशन लाने की ज़रूरत है, जो आपके लिए प्रायोरिटी है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नंबर 7 यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे दोनों मैसेज ये बता रहे हैं जस्ट मेडिटेट
ऑन योर क्वेश्चन, ऑन योर इमोशंस, जो भी चीज़ से आप गो थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना चाहिए जितना हो सके। अपने अंदर पीस, स्पिरिचुअलिटी एंड अपने आप को शांत रखने की ज़्यादा कोशिश करिएगा। सो दैट्स ऑल नंबर 7 एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। बाय। नंबर 8, लेट्स सी आपका ये वीक कैसे रहने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आप जो भी आपसे रेजोनेट करता है या आपको गाइडेंस मिलती है, आप इस रीडिंग से क्लेम कर रहे हैं, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। द मून एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस मैं देख लेती हूँ। इस वीक में आपकी एनर्जी थोड़ा आसपास के एनवायरनमेंट ठीक नहीं दिख रही है आपके लिए। नंबर 8, अ पर्सनल इशू रिचेज सॉल्यूशन, ओके, एंड कंक्लूजन आर विद इन रीच। ये वीक आपका कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस आपके अगर देखा जाए तो यू विल फील समवेयर कि देयर समथिंग फिशी, आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। डाउट एंड इल्यूशन के यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिख रही है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे डाउट होगा, क्लियर नहीं होगा। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार जैसी चीज़ें मुझे दिख रही है, आई डोंट नो व्हाई इट्स फील लाइक वो ऐसी नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन फील होगा दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन आपको इस वीक में फ़ील हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके सामने काफ़ी इल्यूशन, डाउट्स यहाँ पे क्रिएट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड समवेयर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी फील होगी कि देयर इज़ समथिंग डाउटफुल अबाउट इट। लोग हो सकता है आपको ऐसे कुछ ऐसी बातें करें या आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखें जो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डाउट क्रिएट कर सकती है। आप ऑनेस्टली यहाँ पे आपको अपने गट फीलिंग्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पे यू विल फील कहीं ना कहीं इमोशनली उस वजह से ना परेशान भी हो सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट हो सकता है इस वीक में। नंबर 8, वेदर आप किस पे बिलीव करें, किसकी बातों को ट्रस्ट करें। आसपास पे अगर कोई ऐसे पर्सनल चीज़ें आपको शेयर करनी है, अपनी पर्सनल बातें, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा। हो सकता है कि जो जिसे आप सबसे ज़्यादा अपना मानते थे या वो पर्सन ऐसे पर्सन निकलेंगे जो आपको डिच कर सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि मैंने जिस इंसान पे इतना ट्रस्ट किया वही आज मेरे आने में निकला, या वही मेरे साथ उन्होंने ऐसी चीज़ें करी जो मैंने उनसे एक्सपेक्टेड नहीं करी थी। तो इस वीक में ना काफ़ी इमोशनली ऐसा यू विल फील इम्बैलेंस, और यू आर कमिंग वेरी सैड एंड आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी साइकिक एबिलिटी भी यहाँ पे इस वीक में थोड़ी लॉस लग रही है। आपके पार्टनर्स के साइड से आपके टूवर्ड्स बहुत एफर्ट्स दिख रहे हैं एंड आप भी अपने पार्टनर्स के टूवर्ड्स बहुत एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है, आपका बॉन्ड है अपने फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोग के बीच में एक अगर कोई डाउट, इल्यूजन या कुछ अभी टेम्पररी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो यहाँ पे क्लियर होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं आप लोग का पैचअप हो जाएगा अगर आप रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक में। तो नंबर 8 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है कि यहाँ पे रीयूनियन आप लोग का दिख रहा है। लेकिन प्रोफेशनल अदर फैक्टर्स में देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़े डाउट, इल्यूजन्स हो सकते हैं। यहाँ पे इस वीक में आप अपने आप को हील ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे भी दिख रहा है कि क्योंकि आपके इमोशंस जिस तरह से लो है तो यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। यहाँ पे काफ़ी नंबर्स के यहाँ पे इस वीक में स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही है कि यू गाइज विल हील, और कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो नंबर 8 इस वीक में। एंड यू विल बी ओपन अबाउट योर फीलिंग्स टूवर्ड्स योर पार्टनर। एंड इफ़ यू आर सिंगल तो यहाँ पे एक नया रोमांस की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ओवरऑल देखा जाए नंबर 8 तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग का जो है मिक्स्ड एनर्जीज आ रही है। सम माइट फील देयर इज़ समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग डाउटफुल एनर्जी, या आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी गट फीलिंग आपको कहीं ना कहीं मना कर रही है, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो उन पे चाह कर भी। एंड अदर फील कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पे इनका रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है एंड कमिटमेंट हो रहा है। आपका पार्टनर आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, कोई जेस्चर, एक्शन के साइड से इतने ब्यूटीफुल होंगे कि यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। एंड आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है यहाँ पे क्लियरली आ रहा है कंक्लूजन आर विद इन रीच। सो यूनिवर्स आपसे यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बैक ऑन ट्रैक। कहीं ना कहीं आई नो इमोशंस क्वेश्चन की वजह से आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, पर कोशिश करिए कि आप अपने ट्रैक को मेंटेन करें, अपने इमोशनल लेवल को मेंटेन करके चलिए। एंड कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की एनर्जी रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा डिच किया है या वो ट्रस्ट वर्दी नहीं थे, जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन। यहाँ पे आपके लिए क्लियरली आ रहा है, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी जो
पॉजिटिव एनर्जी है जो आपकी जो जो अदर एनर्जी है वो इम्पैक्ट कर सकती है, जो आप जहाँ पे आप ऑलरेडी आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही है, यू आर फुलफिलिंग इमोशनली, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकती है अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहा है अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। यहाँ पे यूनिवर्स क्लियरली कह रहा है जो भी सिचुएशन है उसको बहुत सेंसिटिव वे में आप हैंडल करें, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल नहीं होना है या बहुत ज़्यादा सल्किंग एनर्जी नहीं रखनी है। कोशिश करें उसको सेंसिटिविटी से मैनेज करें, उसको हैंडल करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी फैमिली इश्यूज़ आपके साथ हो रहे हैं या फैमिली में चीज़ें जगल कर रही है, तो उसके लिए बिल्कुल वरी ना करें। इट्स अ सिग्नल कि कहीं ना कहीं चेंज आएगा, चीज़ें आप लोग के बीच में सॉर्ट हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो यूनिवर्स आपसे क्लियरली करे कि जितना हो सके अपने पर्सनल मैटर को सेंसिटिव होकर और पोलाइट होकर इमोशंस के साथ हैंडल करने की कोशिश करें। सो दैट्स ऑल नंबर 8, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। बाय। हाय 9 नंबर, लेट्स सी आपका ये वीक कैसे होने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड आपसे जो भी रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स से। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, आपका जो ये वीक दिख रहा है आपकी बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट इन अ टू डिफरेंट फॉर्म। यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे दिखा रहा है यू आर कमिंग वेरी इमोशनली मैच्योर एंड नर्चरिंग द थिंग्स, केयर, लव, शेयरिंग। कहीं ना कहीं आप अपने आसपास अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रख रहे हो। आप ना कहीं अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा इस वीक में कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। इफ़ यू आर हीलर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कैसे दिख रहे हो, यू आर हीलिंग द पीपल, एंड आप अपने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान रख रहे हो, उनका केयर कर रहे हो। इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे आपका ना एक हीलर साइड बहुत एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। यू माइट बी साइकिक रीडर, हीलर। सो यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि इस वीक में आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, नर्चर करेंगे, अपना ट्रू जो हीलिंग पावर है उसे लोगों को दिखाएंगे। और समवेयर यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है प्रोटेक्टेड भी रहेंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर, विच इज़ गुड इन अ पॉजिटिव वे। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंपैशन से बिहेव करेंगे। और यहाँ पे इवन तो यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक अगर इन दिस वीक इट सीम्स लाइक अगर यहाँ पे कोई सोशल गैदरिंग हो रही है या आपके घर में कोई गेट टुगेदर पार्टी हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से अपनी हैप्पीनेस को शेयर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। लोगों का टेक केयर करना बहुत ज़्यादा, मतलब हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यू विल टेक केयर ऑफ़ एवरीवन, यू विल टेक केयर ऑफ़ योर कम्युनिटी। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड यहाँ पे अदर साइड आपका दिख रहा है बोल्ड एंड क्रिएटिव पावर आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो इस वीक में इफ़ यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड, यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि यू विल गेट अकम्पलिशमेंट, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है आपको कोई रिवॉर्ड्स इस वीक में मिले। नंबर 9 यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड यू आर कमिंग इन अ करेज, लीडरशिप, यू आर टेकिंग कंट्रोल इन योर हैंड। अगर आप सपोज योर एज आई सेड यहाँ पे कोई अगर पार्टी हो रही है, गेट टुगेदर, कुछ प्लानिंग्स हो रही है, तो यहाँ पे वो आप जिस तरह से कंट्रोल ले रहे हो, विच इज़ गुड कि कहीं ना कहीं आप वो चीज़ करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज़ वेल, एंड आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर इस वीक में वो करियर से रिलेटेड आपके अंदर एक पर्पस भी डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी मिलेगी ना, मुझे इस रास्ते पे जाना है, इस पाथ पे जाना है, आई वांट टू डू दिस एंड डू दैट। यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आप लोग की। आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं एंड अपने करियर पाथ को चूज़ करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो इट सीम्स दैट you will take command of your position and you will show the world, you will show the people who you are। आप अपनी परफॉर्मेंस से बहुत अच्छे से लोगों को शो करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी वर्थ, अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी को बहुत अच्छे से एक तरीके से दिखा रहे हो, उनको शो कर रहे हो हु यू आर, एंड लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे आप अपने एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा लाउड भी हो रहे हो। आई मीन यू आर नॉट कमिंग लाइक कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा
कंट्रोल में रखें, इनर वर्ल्ड में रखें, नहीं, आप उस चीज़ को बहुत ओपनली अपना स्टैंड ले रहे हैं एंड लोगों को ओपनली अपने जजमेंट्स, अपने वर्ड्स, अपने ओपिनियन स्ट्रांगली आप इस वीक में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखा जाए तो इस वीक में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और यू आर इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आपको अपनी वर्थ पता चल रही है, आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो एंड उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा बोल्ड भी हो रहे हो। एंड आपके लिए यहाँ पे आ रहा है पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन। यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, नंबर 9, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इट विल सून इन दिस वीक, कहीं ना कहीं ये चीज़ें एंड हो जाएगी, यहाँ पे बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है। और अगर आप कोई हाउस शिफ्ट करना चाह रहे हो या कोई ऐसा कोई स्टेप लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली इस वीक में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है कि आप यहाँ पे वो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें फेवरेबल होने वाली है। नंबर 9, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंज दिख रहा है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड द शो द वर्ल्ड द रियल यू, यहाँ पे जो आपकी फायर एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि डोंट लूज़ द ब्यूटी, आप अपनी वर्थ को बिल्कुल लूज़ ना करें, अपनी ब्यूटी को बिल्कुल लूज़ ना करें। एंड अगर इफ़ यू नीड सम हेल्प और सम लाइक फ्रेंड जो आपको मदद कर सके, इस वीक में आपको डेफिनेटली लेना चाहिए है। एंड यूनिवर्स यहाँ पे आपको क्लियरली कह रहे हैं कि जस्ट अपनी फीलिंग्स, अपनी मोटिवेशन, अपने गोल्स को लेकर अवेयर रहे एंड आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर भी रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज शिफ्ट दिख रहा है आपके एक्शन में। सो दैट्स ऑल नंबर 9। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। बाय।